दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको अभय जी के साथ में घटी एक बहुत ही सच्ची और मिस्टीरियस कहानी बताने वाला हूँ। उन्होंने इस कहानी को रेडिट पर पोस्ट किया है और मैंने जब इस कहानी को पढ़ा तो मैं भी इस कहानी को रियल ही मानता हूँ। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप खुद मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी, और अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। खैर, अब इंट्रो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और अब आगे की कहानी मैं आपको अभय जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम अभय है। ये घटना मेरे साथ साल 2017 में घटी थी। ये घटना मेरे और मेरे मम्मी के साथ में घटी थी। मेरे परिवार में सिर्फ मेरे अलावा मेरे मम्मी पापा ही है। साल 2017 में हमने हमारा घर शिफ्ट किया था क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, इसलिए उनका ट्रांसफ़र होता रहता है। इसलिए हमने घर चेंज किया था और एक नई जगह पर हमने घर को लिया था। मैं आपको उस जगह का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन जब हमने वहाँ पर घर लिया तो वो घर काफ़ी ज़्यादा अलग था। वो बाहर से दिखने में ही ऐसा लग रहा था जैसे इसमें 15-20 सालों से कोई आया ही ना हो। खैर, फिर हमने उसके अंदर रहना चालू किया। शुरुआती दिनों में तो कुछ दिक्कत नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे हमारे साथ में काफ़ी मिस्टीरियस घटनाएं घटना शुरू हो चुकी थी। कभी कभी घर में अचानक से ही काफ़ी ठंड बढ़ जाती, और कभी कभी घुंघरू की, पायल की, और कभी कभी दीवार पर टकटकाने की भी आवाज़ हमें सुनाई देती थी। लेकिन हम लोग इसको अपना वहम समझकर भूल जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके ये घटना बढ़ते जा रही थी। पापा तो सुबह अपने काम पर चले जाया करते थे। घर में सिर्फ मैं और मम्मी ही रहा करते थे। मैं स्कूल से 2 बजे तक आ जाया करता था, लेकिन 2 बजे से पहले मम्मी घर में अकेले ही रहती थी। नॉर्मल सा ही दिन था। मैं अपने स्कूल से वापस आया। मैंने नोटिस किया कि मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है। वो जून का महीना था, ठंड होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी ठंड थी। और मेरी मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया पापा 11 बजे ही घर आ चुके थे। लेकिन पापा घर पे आए, घर में थोड़ी देर बैठे और उसके बाद चले गए बिना कुछ कहे। अब वो गेट खोलकर भी नहीं गए थे क्योंकि मम्मी ने गेट के खुलने की आवाज़ नहीं सुनी थी। और जब मम्मी ने वापस पापा को फ़ोन लगाया तो पापा ने कहा कि वो तो घर आए ही नहीं थे। ऐसी एक घटना मेरे मम्मी के साथ में घटी जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी थी। और इस घटना से मैं भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा सहम सा चुका था। और फिर एक रात को हमारे साथ में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर हमने अगले ही दिन उस घर को भी छोड़ दिया। रात को मैं, मेरे मम्मी और मेरे पापा हमेशा साथ में ही सोया करते थे। तो एक नॉर्मल सी रात थी। रात के करीबन 1:30-2 बज रहे होंगे। मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मैं आंखें बंद करके लेटा हुआ था। मेरे मम्मी पापा मेरे साइड में ही लेटे हुए थे। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखी कि मेरे मुंह से करीबन सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर एक औरत खड़ी है जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रही थी। उसके गले पर एक निशान भी मौजूद था और उसने काफ़ी गंदे कपड़े पहने हुए थे। उसके शरीर पर से उसकी स्किन भी उतर रही थी। जब मैंने उसको देखा तो मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैंने चिल्लाने की भी काफ़ी कोशिश करी, लेकिन मैं अब चिल्ला भी नहीं पा रहा था। मेरा शरीर एकदम अकड़ चुका था। मैं उसको सही करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मेरे शरीर को पकड़ के रखा हो। और उसके बाद वो औरत वहाँ से हटी, हमारे रूम के पंखे के पास में गई। उसने मेरी आंखों के सामने ही उस पंखे पर फांसी का फंदा लगाया। उसके हाथ में पहले से ही रस्सी थी। उसने अपने हाथों से ही फंदा लगाया और उसके बाद में वो उस पर लटक गई। जैसे ही वो उस पर लटकी तो वो वहाँ से गायब हो चुकी थी।
और उसके बाद मेरा शरीर भी एकदम फ्री हो गया, जैसे किसी ने उसको छोड़ दिया हो। उसके बाद मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया और मेरे मम्मी पापा भी उठ चुके थे। मैंने उनको सारी बातें बताई। उन्होंने मेरी बात पर यकीन भी किया और वो पूरी रात मैंने जागते हुए काटी। अगली सुबह मेरे पापा ने इस घर को छोड़ दिया और इस घर के पास्ट के बारे में जानने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी। शायद उस घर में जो रूह थी वो ये नहीं चाहती थी कि हम वहाँ पर रहें, इसलिए हम लोग जल्द से जल्द वहाँ से निकल गए और हमने अपने लिए एक नया घर ढूंढ लिया। लेकिन इस घटना के बाद हमारे साथ ऐसी कोई भी घटना दोबारा नहीं घटी। लेकिन क्योंकि मैं पहले भूत प्रेतों में नहीं मानता था, इसलिए मेरे साथ ये घटना घटी, ऐसा मेरा मानना है। खैर, इस घटना के बाद मेरा भूत प्रेत में भी यकीन बढ़ चुका है और मैं हमेशा अपने हाथों में एक धागा बांध कर चलता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।